हेलो फ्रेंड्स, चर्चा विशेष के फर्स्ट डे फर्स्ट शो में मैं इम्तियाज नवाज और मैं प्रिंस आपका स्वागत करते हैं। और आज हम रिव्यू करेंगे फिल्म रोमियो अकबर वॉल्टर, इन शॉर्ट रॉ। दोस्तों, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो आइए दोस्तों, बात करते हैं रोमियो अकबर वॉल्टर की। 144 मिनट्स की फिल्म है, डायरेक्टेड बाय रॉबी ग्रेवाल, जिन्होंने 2003 में बनाई थी समय। उसके बाद इन्होंने बनाई थी MP3 2007 में, और 2009 में उन्होंने बनाई थी आलू चाट। दोस्तों, फिल्म की मेन कास्ट है जॉन अब्राहम, जो फिल्म के हीरो हैं। फिल्म की हीरोइन है मौनी रॉय। सपोर्टिंग कास्ट में आते हैं जैकी श्रॉफ, सिकंदर खेर और शादाब अमजद खान। यहाँ तक इस फिल्म का ताल्लुक है दोस्तों, तो जॉन अब्राहम ने अब एक ये ट्रेंड सेट कर दिया है कि वो देशभक्ति से रिलेटेड फिल्में बनाने लगे हैं, चाहे वो सत्यमेव जयते हो या फिर परमाणु हो। और उसी सीरीज का ये एक और हिस्सा है जिसका नाम है रॉ। रॉ बेसिकली इट्स सिनोनिम ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जो कि एक सीक्रेट सर्विस एजेंसी है भारत की, जो कि खुफिया विभाग इसे कह सकते हैं, जो नज़र रखती है कि फॉरेन में जो कुछ तंत्र होता है जिसकी वजह से हमें इंटेलिजेंस मिलती है कि वो हमारे देश के अगेंस्ट कहीं कोई प्लॉटिंग हो रही है, तो उनकी जो खुफिया खबरों को निकालना, उनको एनालाइज करना और फिर उसके ऊपर एक्शन करना। बेसिकली ये एक पीरियड फिल्म है, 1971 की पीरियड फिल्म है। और ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान जब बना था, पाकिस्तान के जो टुकड़े हुए थे और ईस्ट पाकिस्तान जो बांग्लादेश आज की तारीख में हम कहते हैं, जो बना था, तो उस टाइम पे रॉ का क्या रोल था इस चीज़ को करने में, उसके बारे में ये फिल्म की कहानी है। अब आते हैं इस फिल्म की थोड़ी सी कहानी पर। वो ये है कि एक बैंक में काम करने वाला एक व्यक्ति है जॉन अब्राहम, जिनका नाम है अकबर। और एक बहुत बड़ी एक पॉइंट है इस फिल्म में कि उन्होंने जानबूझकर एक मुस्लिम कैरेक्टर को चूज किया है, ये दर्शाने के लिए कि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर देशभक्त है तो वो हिंदू ही होगा या कोई और होगा। एक मुसलमान भी उतना ही बड़ा देशभक्त है जितना कि हिंदू, सिख या कोई और धर्म का व्यक्ति। भारतीय सभी एक ही लेवल पर है। और ख़ास तौर पर उन्होंने इस कैरेक्टर को क्रिएट किया है कि हालांकि हमारा दुश्मन पाकिस्तान है और हालांकि ये इसका रिलीजन मुस्लिम है, लेकिन जब ये हिंदुस्तानी है तो ये हिंदुस्तानी है, और जब ये वहाँ जाता है तो अपने देश के साथ पूरी एकाग्रता के साथ और अपने पूरे, जिसको कहते हैं ऑनेस्टी के साथ, एक अच्छे देशभक्त का पूरा फर्ज निभाता है। फिल्म के जो कलाकार हैं उनके परफॉर्मेंसेस के बारे में अगर बात की जाए तो जॉन अब्राहम जो फिल्म के हीरो हैं, ही ट्राइज टू इम्प्रेस, बट आई डोंट थिंक दैट ही विल बी एबल टू कैरी द फिल्म ऑन हिज शोल्डर। या व्हाट इज दैट इज द प्रॉब्लम। इसमें क्या है कि पहला हाफ इतना स्लो है, ऑलमोस्ट डॉक्यूमेंट्री लेवल पे है। Correct. और इस तरह का जब बहुत ही परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रोल हो जाता है तो फिर वो शायद नसीरुद्दीन शायद कर जाएं या इरफान खान कर जाएं या अमिताभ बच्चन कर जाएं, उस लेवल की परफॉर्मेंस चाहिए होती है उसको होल्ड करने के लिए। जॉन अब्राहम कहीं ना कहीं इसको बैलेंस करके तो शायद ओके हो सकते हैं, जैसे वो थोड़ा एक्शन कर लें, थोड़ी रनिंग कर लें और बीच में थोड़ी सी परफॉर्मेंस दे दें तो वो बैलेंस आउट हो जाएगा। लेकिन अगर वो खाली परफॉर्मेंस देने जाएंगे तो ही इज फाउंड आउट। अगर हीरोइन के बारे में बात की जाए, मौनी रॉय, तो शी हैज हार्डली एनीथिंग टू डू इन द फिल्म। हाँ, और सीन्स हैं उनके। और नहीं, एक्चुअली क्या है कि वो बहुत ज़्यादा ग्लैमरस लगी है। मुझे लगता है कि अगर इतनी ग्लैमरस इंडियन हाई कमीशन में कोई लेडी होगी तो उसके पीछे तो कई लोग दौड़ते फिरेंगे। तो वो काफ़ी सीरियस पार्ट है एक्चुअली उनका, पर उनकी लुक और ख़ास तौर पे उनकी लुक जो है तो 70s की नहीं लगती है। वो जो उन्होंने लिप जॉब किया हुआ है और इस तरह से वो थोड़े से मिसप्लेस लगी हैं। और कहीं ना कहीं उनका कैरेक्टर भी उतनी अच्छी तरह स्केच भी नहीं किया है। it's not a good job done, to be honest. मैं तो ज़्यादा जैकी श्रॉफ के परफॉर्मेंस से भी बहुत ज़्यादा इंप्रेस नहीं हुआ हूँ, पर मैं इस बार इंप्रेस्ड हुआ सिकंदर खेर के परफॉर्मेंस। Yes. अगले कुछ फिल्मों में हमने देखा था तो काफ़ी ओवर एक्टिंग की थी उन्होंने, लेकिन इस फिल्म के अंदर इन्होंने ओवर एक्टिंग नहीं की है। ये इज डन अ गुड जॉब। और दूसरा कि जो एक्सेंट इन्होंने कैरेक्टर को अगर आपने जस्टिफाई करना है, खास तौर पे वो पाकिस्तानी के मेजर हैं, तो उन्होंने जितने अच्छे तरीके से वहाँ के एक्सेंट को पकड़ा है वो काबिल तारीफ है। उससे क्या है, वो कैरेक्टर बन जाते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया किया रोल है। बहुत ज़्यादा बड़ा रोल नहीं है, लेकिन फिर भी इम्प्रेसिव है, उन्होंने बहुत अच्छा किया है। जो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी ये फिल्म के अंदर,
1971 को जिस तरीके से उन्होंने दर्शाया है, जो और आर्ट डायरेक्शन जो की गई है फिल्म के अंदर, वो काबिल तारीफ है। छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान रखा गया है। फॉर एग्जांपल एक सिगरेट, अब उस वक्त विदाउट फिल्टर की सिगरेट आती थी, जैसे अपना बर्कलीज आती थी और कैप्स्टन, आई थिंक कैप्स्टन आती थी विदाउट फिल्टर की, पनामा चार मीनार, तो उस टाइप की सिगरेट्स का इस्तेमाल किया गया है। दूसरा गोल्ड स्पॉट के प्लेट्स पड़े हुए थे, राइट। तो अभी आज की तारीख में तो गोल्ड स्पॉट है ही नहीं, लेकिन उस वक्त तो बहुत चलती थी और गोल्ड स्पॉट देख के मैं भी काफी नॉस्टैल्जिक हो गया था। तो ये आर्ट डायरेक्शन बहुत अच्छी है। ये हो रहा है आजकल की फिल्मों में कि जो टेक्निकल साइड है फिल्मों की वो बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है, पर थोड़ा सा अगर कहीं कुछ फिल्मों में लैक हो रहा है तो वो डायरेक्शन हो रहा है, वो परफॉर्मेंसेस भी हो रही हैं, और म्यूजिक खास तौर पे हो रहा है, क्योंकि इसमें इतने सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं और बिलीव मी एक भी ऐसा नंबर नहीं है जो आप गुनगुना सको या याद रख सको। कुछ चीज़ें जो फिल्म को अनइंटरेस्टिंग करती है वो है फिल्म की एडिटिंग, बहुत ही लूज है, फिल्म का स्क्रीन प्ले भी बहुत लूज है, और डायरेक्शन इज गुड एट सम प्लेसेस। इनफैक्ट व्हाट आई फील इज दैट इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया जा सकता था, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी अनटच सब्जेक्ट। आज तक मुझे नहीं मालूम कि ऐसी कोई फिल्म बनी हो जो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बारे में दर्शाई गई हो। हाँ, सेकेंड हाफ फिल्म का काफी इंटरेस्टिंग है। हाँ। अगर आप पहले हाफ तक पेशेंस बनाए रखें तो सेकेंड हाफ में आपको थोड़ा पैसा वसूल जरूर मिलेगा इस पिक्चर में, और वो थोड़ी पेस भी पिकअप करती है, स्टोरी लाइन भी बनती है, और क्लाइमैक्स इस फिल्म का बहुत ही बेहतरीन है, बहुत अच्छा है। वो बहुत अच्छा है। वो जब एंड में आते आते आप थोड़े कन्विंस हो जाएंगे कि आपने अपना टाइम और पैसा वेस्ट नहीं किया इस फिल्म। मतलब इन शॉर्ट आपको बड़ी पेशेंस के साथ उस फिल्म को देखनी पड़ेगी। अगर आप स्लिक थ्रिलर्स के शौकीन है तो you may not really enjoy it, and that is why as far as this film is concerned, although the effort was good and the intention was also good, unfortunately the craft was not as good जो required था इस फिल्म के लिए। True। तो प्रिंस बताया है स्टार्स देने मेरे हिसाब से तो शायद 3 stars are good enough for this film, and that is mainly for the intent of the director. I wish it was a little better made, a little more slickly made, a little more performance oriented. I wish John Abraham would have worked on his accent, because वो दिखाए गए हैं कि वो कश्मीर से हैं, और कश्मीरियों के तो इतने जबरदस्त एक्सेंट हैं, और वो भी वो रॉ एजेंट है, वो तो 1 सेकंड में पकड़े जाएंगे। अगर उनका एक्सेंट नहीं होगा तो 1 सेकंड में पता लगेगा ये आउटसाइडर है। इतना बड़ा फ्लॉ रख दिया उन्होंने फिल्म में, तो मेरे हिसाब से 3 star more than enough। मैं तो 2.5 stars दूंगा। 2 stars for the overall film and half star I would give extra for the art direction। तो दोस्तों ये था हमारा रिव्यू रोमियो अकबर वॉल्टर का। मिलते हैं हम अगले हफ्ते एक नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।